ये आपका एक नया वैरायटी है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 6 एक्स इक्वल्स टू 0। गिवन दिया, देखो क्या यहाँ पे दिया है एक्स एट 0 इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ का बताओ तुम्हें कौन सा वैल्यू आपको 0 बताओ आपको दिया हुआ है, टी की वैल्यू 0 दिया हुआ है। एक्स इक्वल्स टू 0 व्हेन टी इक्वल्स टू 0। वैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू 15 व्हेन टी इक्वल्स टू 0। तो देखो ऐसे क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप लिखोगे द इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, देखो तुम्हारा क्या होगा, इसको अपन सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6, यहाँ पे लिखोगे x, वहाँ पे तुम्हारा क्या था डी एक्स अपॉन डी वाई, और नीचे तुम्हारा क्या था डी एक्स था, तो वहाँ हम क्या लिखते थे वाई लिखते थे। यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या है x है कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तुम क्या लिखोगे x लिखोगे, तो दिस इक्वल्स टू 0, यहाँ पर कुछ 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका निकाल लो ए ई निकाल लो, दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इट्स ए ई इज, यहाँ बताओ क्या होगा, दिस इज एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट m इक्वल्स टू -2 एंड -3। तो बताओ इसको सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल्स टू, आप बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे, रूट्स कैसे आपको दिया हुआ है, रूट्स आर, यहाँ पे लिख लो रूट्स आर क्या बताओ, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ बताओ सी एफ की वैल्यू क्या होगी, c1 e की पावर, यहाँ पे लिखो -2t। ठीक है, यहाँ पे देखो तो अपन किसके रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करें, टी के रेस्पेक्ट में करें, तो यहाँ तुम्हारा क्या आएगा, टी आएगा। वहाँ पे था तुम्हारा डी वाई अपॉन डी एक्स था, तो वहाँ पर हम क्या लिखते थे, एक्स लिखते थे। तो आगे बढ़ो, प्लस c2 e की पावर -3t, है ना, ये क्या होगा बताओ, सी एफ की वैल्यू होगी। तो सोल्यूशन निकाल लो, सॉल्यूशन इज, अपन किसका सोल्यूशन निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखो x इक्वल्स टू सी एफ की वैल्यू रहेगी, सी एफ दैट इक्वल्स टू, बताओ क्या होगा तुम्हारा, c1 e की पावर -2t प्लस c2 e की पावर -3t। ओके, लेट्स सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ मैं क्या करूँगा, देखो आपके पास यहाँ कुछ कंडीशन दिया हुआ, देखो तो दिया हुआ है, इसको अपन यहाँ पर रखेंगे, और इसको हम जब अप्लाई करेंगे तो क्यों अप्लाई करेंगे, टू गेट द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2। ये हमारे क्या है पता है, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, तो देखो उसको अपन अप्लाई कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे, तो व्हेन t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, है ना, इक्वेशन 1 देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर देखो t की वैल्यू कितनी 0 दी हुई है, तो e की पावर 0 इज 0 मतलब 1, तो दिस इज c1, और यहाँ पर देखो तुम्हें क्या आएगा, सेम c2 आएगा। लेट्स सपोज दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इस इक्वेशन को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू t, देखो तुम्हारा क्या फॉर्म करेगा ये, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, देखो यहाँ पे t, तो देखो तुम्हारा क्या बनेगा, ये dx अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बताओ क्या तुम्हारा दिया हुआ कोएफिशिएंट -2 दिया हुआ है, तो दिस इज -2 c1 e की पावर -2t, और यहाँ देखो तुम्हारा क्या होगा, -3 आएगा बाहर में, तो दिस इज -3 c2, है ना, दिस इज c2 e की पावर -3t। ठीक है, अब यहाँ पे फिर बाउंड्री कंडीशन लगा लो, तो देखो आपको बाउंड्री कंडीशन क्या दी है यहाँ पे, व्हेन t इक्वल्स टू 0 dx अपॉन dt आपको दिया हाउ मच, 15। ठीक है, तो देखो आप क्या हो जाएगा, इसको जब आप यहाँ पे रखोगे तो देखो तुम्हारा इक्वेशन क्या फॉर्म करेगा, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज 15, यहाँ पे लिखो -2, दिस इज c1, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ देखो क्या होगा तुम्हारा -3, फिर यहाँ तुम्हारा क्या आएगा, c2 आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर दिया हुआ है कितना, 3 दिया हुआ है। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 and 3 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c1 c2, क्या लिखो, ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस 2 and 3 c1 इक्वल्स टू 15 एंड c2 इक्वल्स टू -15। तो देखो हम क्या लिखेंगे फिर लास्ट में यहाँ पे, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, द रिक्वायर्ड
सॉल्यूशन बताओ तुम्हें क्या होगा। x इक्वल्स टू, देखो आपकी c, यहाँ पे आपको जो इक्वेशन निकाले थे दैट इज x की वैल्यू दैट वाज c1 और यहाँ पर क्या था c2 था, तो अपन वैल्यू निकाल चुके, तो यहाँ पे उसको रखो दैट विल बी हाउ मच 15। देखो यहाँ तुम्हें क्या होगा e की पावर -2t माइनस 15 e की पावर -3t। तो यहाँ क्या करो 15 कॉमन निकालो, जैसे 15 यहाँ पे रखो e की पावर -2t माइनस e की पावर -3t। दिस इज माई आंसर। थैंक यू।